ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेधा देवी जुषमाणा नागात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्ट ऋषिर्भवती देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषता गुस्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासु प्रतीकाजुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भाजो दधातु ॐ महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय माँ सरस्वती। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हमारी अतिथि हैं जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और उनको आप लोग कई सारे लोग जानते होंगे। उनका नाम है एस्थर धनराज। वो एक पूर्व ईसाई थी और ईसाई प्रचारक रही हैं और 25 इयर्स तक वो बहुत ही एक डिवाउट क्रिश्चियन रही हैं। उन्होंने मास्टर्स डिग्री करी इंग्लिश लिटरेचर में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से। इसके बाद उन्होंने मास्टर्स इन डिविनिटी करी लूथर राइस यूनिवर्सिटी जॉर्जिया से और वो एक्सपर्ट हैं क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स और प्रैक्टिसेस में और वो बहुत सारे लोकल टीवी चैनल्स पे भी आती हैं और आजकल वो बहुत ज़्यादा जो है ग्रास रूट लेवल पर वो कार्य कर रही हैं जो कन्वर्जन के अगेंस्ट जो भारतीय रूरल इलाकों में जो कन्वर्जन होते हैं, हमें पता है राइस बैग कन्वर्जन्स। और वो डायरेक्टर ऑफ कम्युनिटी आउटरीच हैं हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में और वो यूएस में बेस्ड हैं। और आप लोग जो हैं इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है ना कहते हैं मेरे उसमें आया है नॉलेज में कि वो ये कहते हैं, डिनाई करते हैं कि जो बुरी चीज़ें हमें ओल्ड टेस्टामेंट में मिलती हैं तो वो कहते हैं कि वो ओल्ड टेस्टामेंट में है ही नहीं, बल्कि क्रिश्चियंस तो ओल्ड टेस्टामेंट में विश्वास ही नहीं करते हैं और न्यू टेस्टामेंट में ही करते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्थर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
नमस्ते प्रीति जी, रमा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आके छोटी-छोटी चीज़ें पूछते हैं। मैं भी क्रिश्चियन रही हूँ, पर मेरे पास उस लेवल का नॉलेज नहीं है। आपके पास तो इतना ज़्यादा नॉलेज है पीएचडी रिसर्च लेवल का कि आप ही इस चीज़ का समाधान कर सकती हैं, और हमारा सौभाग्य है कि आपका जो है आप हमें ज्ञान देने के लिए मतलब प्राप्त हैं। तो उसका हम लोग लाभ उठाएँगे पूरा-पूरा। और पहला तो मैं ये कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो ड्यूटरोनोमी में और भी बहुत सारी जगहों पे एक्सोडस वगैरह में स्लेवरी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चनेबल हैं, और जिस पर ये लोग मुस्लिम्स को बोलते हैं। हालांकि इस्लाम तो खैर बहुत ही निकृष्ट है। तो क्रिश्चियन, कई लोग ये कहते हैं कि भाई क्रिश्चियन आजकल बिलीव ही नहीं करते, वो ओल्ड टेस्टामेंट है ही नहीं इंक्लूडेड। इसके बारे में आप हमारे को बताइए कि क्या सच है। और मैं म्यूट प्रीति हो जी, रही हूँ। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और क्या ओल्ड टेस्टामेंट ईसाइयों का है या नहीं, राइट? तो इसका संक्षिप्त में इसका समाधान होगा, बिल्कुल है। तो कुछ लोगों के इसको नकारने से थोड़ी ना खत्म हो जाती है उसकी ताल्लुक, जो ओल्ड टेस्टामेंट की ताल्लुक जो क्रिश्चियनिटी से है, जहां से ये तो मूल है। ओल्ड टेस्टामेंट इज द ओरिजिन ऑफ क्रिश्चियनिटी। अगर मूल को ही आप खत्म कर देंगे या नकारेंगे तो क्रिश्चियनिटी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जीसस का तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो पहले से शुरुआत करते हैं, जो वो कि कहते हैं ये जूस का है। ओल्ड टेस्टामेंट जूस को बिलोंग करता है और न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियंस को। सो ओल्ड टेस्टामेंट के मूल पे ही तो, फाउंडेशन पे ही तो न्यू टेस्टामेंट बनी है। अगर फाउंडेशन को हिला दोगे तो पूरी की पूरी क्रिश्चियनिटी की जो बिल्डिंग है वो तो गिर पड़ेगी ना, उसकी तो रहेगी नहीं, नींव नहीं रहेगी। तो इसमें मतलब मैं क्रिश्चियंस को ब्लेम नहीं करूंगी कि वो ओल्ड टेस्टामेंट को नकार रहे हैं, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट है ही ऐसी। तो पहले हम जैसे मैंने कहा, शुरू से समझते हैं कि बाइबल है क्या। ओके, बाइबल यहूदी ईसाइयत, दैट इज जुडेयो क्रिश्चियनिटी। तो जुडेइज्म इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, इसीलिए स्कॉलर्स ने जुडेयो क्रिश्चियनिटी के नाम को ही मतलब दे क्रिश्चियनिटी के रिलीजियन समझने के लिए, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट और जुडेइक लॉस की जरूरत पड़ती है, इसलिए द वर्ड called Judeo-Christianity is aptly coined to say Christianity. तो जुडेइज्म को अलग नहीं कर सकते हैं हम क्रिश्चियनिटी से, सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड जुडेयो क्रिश्चियन। जी, आर यू ट्राइंग टू से कि जो जूस हैं वो नहीं मानते हैं क्रिश्चियनिटी को, जीसस को, लेकिन सारे जो क्रिश्चियंस हैं वो जूडिज्म को मानते हैं और क्रिश्चियनिटी को। मैं नहीं कह रही हूं कि सारे क्रिश्चियंस उनको मानते हैं, और मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारे क्रिश्चियंस जुडेइक लॉज को, जुडेइज्म को मानते हैं, ये नहीं कह रही हूं। कई लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि कुछ लोगों के मानने ना मानने से बात खत्म नहीं हो जाती है। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसे दिक्कत वाली, आपत्तिजनक वाली अंश हैं, इसलिए हम इसको नकार देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। गिन चुन के थोड़ी ही लेते हैं किसी ग्रंथ से, अगर लेना है तो पूरी तरह से लेना है। इसलिए मैं बाइबल में से ही कुछ हवाले देके आपको मैं समझाऊंगी कि किस तरह से ओल्ड टेस्टामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिश्चियंस। यहां तक कि जीसस ने खुद, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि जीसस एग्जिस्टेड, बट बाइबल में जिस जीसस का वर्णन किया गया, जिस तरह से जीसस का वर्णन किया गया, वहां पे जीसस ने खुद ओल्ड टेस्टामेंट के लॉ के हवाले देते हुए कई सारे उनके टीचिंग्स, प्रसंग देते फिरे हैं। सो आई विल ब्रिंग सम एविडेंसेस फ्रॉम द बाइबल इटसेल्फ कि कैसे क्रिश्चियंस, जिनका लीडर जीसस है, should follow the Judaic laws. Okay? So am I sharing it? Are you showing it on the screen? No. बस ये कैजुअल कॉन्वर्जेशन रखते हैं, इट्स नॉट नथिंग एकेडमिक। मैं टू एकेडमिक में जाना नहीं चाहती हूँ, तो मैं केवल बोलती हूँ, मैं आई जस्ट टेल इट।
तो शेयर नहीं करूँगी, फिर वो कैजुअल नहीं, क्या मैं कन्वर्सेशन में ढूँढ ही के वो निकाल के शेयर करूँ? क्या मैं इसमें से बाइबल का मतलब अपने स्क्रीन पर शेयर करूँ, जब आप बोलें वो वाला हाँ, वर्स आप कर निकाल दूँ? सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते अच्छा। हो। तो पहले मैं ये समझा दूँ आपको कि बाइबल यहूदी ईसाईयत यानी जुडेयो क्रिश्चियन पंथ का एक मुख्य ग्रंथ है। यह ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है, पुराना नियम और नया नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। और संक्षिप्त में, पुराना नियम एक जाति की कहानी है, इज़राइल की, और नया नियम एक व्यक्ति की कहानी है, जो कि यीशु की। अब पुराना नियम इज़राइल की जाति की स्थापना और इसे संरक्षित रखने का विवरण देता है। ईसाइयों का मानना है कि अ, यहूदी ईसाईयत का जुडेयो क्रिश्चियनिटी का परमेश्वर यानी यहोवा, इसने प्रतिज्ञा की थी कि वह इस संसार को आशीषित, यही शब्द लिखा है हिंदी बाइबल में, आशीषित करने के लिए इज़राइल का उपयोग करेगा। तो इस ये आपको मिलेगा, ये वचन आपको मिलेगा उत्पत्ति 12 2 से 3। आप इसको शेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं स्क्रीन पे। मैंने बाइबल उत्पत्ति गेटवे खोला है, जेनेसिस मतलब बाइबल जेनेसिस गेटवे मेरे पास है, तो मेरे पास हिंदी का ओके, तो नहीं है, लेकिन मैंने इंग्लिश का खोला है, तो ठीक है, इसको बोलते हैं जेनेसिस, अब हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं जेनेसिस। तो मैं पढ़ के सुनाती इसमें हूँ आपको। अ, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 2 एंड 3। तो ऐसे देखूँ चैप्टर 12 एंड वर्स 2 देख लेते हैं, फिर उससे 3 भी निकाल लेंगे। ओके, सो 2 तो में ये आ गया हिंदी में रीड। ये लिखा है, हिंदी में पढ़ के सुनाऊँ प्रीति जी? हाँ, अगर कोई साइट है हिंदी की तो मेरे को बता दो, तो मैं इसमें खोल दूँगी। मैं तो वो हार्ड कॉपी वाला यूज़ करती हूँ। मैं अच्छा, मैं आपको 1 सेकंड में फाइंड करती हूँ। अ, हिंदी बाइबल वर्सेस, ये वर्ड प्रोजेक्ट कोई है? हाँ, ये आ गया। ये सही है। अब इसमें से इसको मैं बड़ा कर देती हूँ थोड़ा-सा। तो नंबर 1 पुराना हमारा उद्धार। उत्पत्ति, तो ये उद्धार क्यों लिखा है पता नहीं। हमारा ये कहीं उद्धार। न्यू टेस्टामेंट तो नहीं है? विषय के अनुसार बाइबल के। आप उत्पत्ति आ गया, मैंने सही खोल लिया। जी, ओके, उत्पत्ति का सेकंड का ये है, दूसरा। उत्पत्ति 12 चैप्टर 12 ओह सॉरी, 12 ये आ गया। 2 to 3। हाँ, तो ये 2 और मैं हैं। तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊँगा और तुझे आशीष तुझे दूँगा और तेरा नाम महान करूँगा और तू आशीष का मूल होगा। ओके, ये हो गया सेकंड। तो यहाँ पे थर्ड वर्स ये है, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हुँ। ओके, तो ये बात यहोवा ने अब्राहम से कही। इब्राहिम जो जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों का स्थापक माना जाता है, उसने उससे कही है, यहोवा दैट इज गॉड ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। तो फिर जो आगे जा, यहोवा है वो सेम है, जो गॉड ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट है वो सेम है गॉड ऑफ न्यू टेस्टामेंट? उस पे मैं आती हूँ, थोड़ी ही देर में मैं आती हूँ। वो एक ही है, क्योंकि हुँ, यीशु ने खुद बताया है ऐसा कि मैं और मेरे पिता एक समान है, एक है। मैं और मेरे पिता हुँ। एक ही है, एक समान नहीं, एक ही है। वी आर वन, अच्छा, वी आर कोई वन। ये भी बोल रहा था कि यीशु कोई है ही नहीं, और ये वाली बात पर भी लोग बोल रहे थे कि यीशु और यहोवा।
इसमें क्या डिफरेंस है और क्या ये तीनों एक ही वर्ड हैं? प्रीति जी, हम ना हम वी वोंट डाइवर्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। मैं चाहूँगी ठीक कि है, हम सब्जेक्ट पे ही रहें। ये तो बहुत सारे तथ्य खुल जाएँगे फिर। हम एक ही ओके। पॉइंट पे फ़ोकस करते हैं। अगर बाकी और कोई क्वेश्चन्स है हुँ, लोगों की तो एक-एक क्वेश्चन, मतलब इस पे हुँ। लिटरेचर इतनी है कि कई सारे क्वेश्चन्स 1 घंटे में नहीं लिए जा सकते हैं। तो जी, अगर जी, वो पूरी नेक्स्ट वाले तरह में से उसे करेंगे। करनी है हुँ, तो हमें एक-एक करके टॉपिक को ये करना, खंडित ये मतलब एनालाइज़ करना पड़ेगा, फिर उसको प्रस्तुत करना बिल्कुल सही। पड़ेगा। हुँ, हुँ, ओके, सो अब यहाँ से जाकर जो यहोवा ने ये बात कही, हम 2 वचन पढ़े हैं, तो फिर इज़राइल जाति की स्थापना होती है। तब हुँ, यहोवा उस जाति में से एक परिवार को चुनता है जिसके माध्यम से यहोवा के बनाए हुए इस संसार के उद्धार के लिए, इसे आशीषित हुँ, करने के लिए एक आशीष यानी एक मेसाया इस संसार में आएगा। वो हुँ। परिवार है दाऊद का परिवार। और ये लिखा है भजन संहिता, विच इज साम्स। इंग्लिश में इसको साम्स कहते हैं और हिंदी में इसको भजन संहिता कहते हैं। तो मैं इसमें देख रही हूँ भजन संहिता अ, मैंने शेयर करा है चैप्टर, ना? हाँ, हाँ, चैप्टर 89। भजन इसमें संहिता। नंबर नहीं दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है श्रेष्ठ सारे नंबर नाम पढ़ने पड़ेंगे। इसमें योएल, अब्दोहाम, मोका तो वो न्यू टेस्टामेंट में होगा फिर। नहीं नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट। साम्स इज ओल्ड टेस्टामेंट। अच्छा, तो पता नहीं मुझे यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा है, मैं ठीक से पढ़ नहीं रही हूँ। मरकुस ये नए नियम है, सॉरी आपको पुराने सिर्फ आप नियम नए में टेस्टामेंट लेविटिकस में चलेंगे, 20। पुराने में रहिए, बिल्कुल लास्ट में रहेंगे भजन अच्छा, अच्छा, संहिता। अच्छा। और ये रहा भजन संहिता आ गया। ओके, हाँ, चैप्टर 89। चैप्टर 89 ये आ गया। हुँ, 3 टू 4। 324 नहीं, 3 चैप्टर वर्स 3, अच्छा ये रहा वर्स 3। वर्स 3 एंड 4। तूने कहा, हुँ, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। मैं तेरे हुँ, वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी-पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। ये वचन है हुँ, यहोवा के, दाऊद के परिवार के प्रति। ओके, और वो अच्छा, आशीषित या मेसाया और कोई नहीं, खुद यहोवा है। मतलब यहोवा ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आगे जाके दाऊद के परिवार में जन्म लूंगा और इस संसार में आऊंगा। मतलब आप समझिए, हुँ, यहोवा के हाथों से मात्र 7 दिन में बने इस संसार में यहोवा हुँ, खुद को लाने के लिए एक परिवार और एक कोख को ढूंढ रहा है। आप समझ रहे हैं ना हाँ, मैं क्या अरे कह रही हूँ? ओह माय गॉड! हाँ, बिल्कुल। तो फिर ये इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं फिर ओल्ड टेस्टामेंट को? हुँ, एग्ज़ैक्टली। सो अब ये तो हद भी हो गई ना, मतलब जिस संसार को हुँ, बनाने में मात्र 7 दिन लगे, इतनी बड़ी सृष्टि, संसार नहीं, सारा हुँ, ब्रह्मांड, हुँ, ब्रह्मांड बनाने में मात्र 7 दिन लगे, जिस डीएटी को, हुँ, जिस परमेश्वर को, उसको वापस इस आने के लिए, मतलब इतना एक कोख की ज़रूरत पड़ी और एक परिवार की ज़रूरत पड़ी। ओके, ठीक है कि इस संसार में आने के लिए, मनुष्य के रूप में आने के लिए कोख की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बात ये है कि जो प्रतिज्ञा खाई है, उस प्रतिज्ञा को कैसे नकार देंगे क्रिश्चियन? राइट, ये तो यहोवा की प्रॉमिस है ना। तो हाउ कैन हुँ, दे डिनाई, दे वांट टू डिनाई एंड हाँ, रिजेक्ट ओल्ड टेस्टामेंट। ये सारा कुछ डिनाई करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हुँ, हैं। हुँ, तो नया नियम क्या है, मतलब न्यू टेस्टामेंट क्या है? वो तो ओल्ड टेस्टामेंट हो गया, जो हुँ, इज़राइल की स्थापना, इज़राइल जाति की हुँ, स्थापना और उनकी कहानी, और इज़राइल राज्य को कैसे संरक्षित करना है, और ये सृष्टिकर्ता किस तरह से इज़राइल राज्य का उपयोग करता है इस लोक उद्धारक को
इस संसार में लेके आने के लिए। ओके, वो हो गया ओल्ड वो टेस्टामेंट। मोसेस कमांडमेंट्स भी बिलीव करते हैं क्या क्रिश्चियंस? उस पे भी आते हैं 1 मिनट में। हम एक हुँ, ऑर्डर में जाते हैं, ओके? सो अब हुँ, नया टेस्टामेंट क्या है? नया हुँ। नियम जो है, वो जो ओल्ड टेस्टामेंट में दिया गया प्रतिज्ञा जो है यहोवा का, उसमें प्रतिज्ञा जिस व्यक्ति के बारे में है, उस व्यक्ति के आगमन के बारे में वर्णन करता है नया टेस्टामेंट। यू नो, समझ रहे हैं ना? तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो प्रॉमिस किया गया, न्यू मीन्स टेस्टामेंट में रीकमिंग ऑफ क्राइस्ट। उसको निभाया गया। व्हाट मतलब आपका मतलब रीकमिंग ऑफ क्राइस्ट है न्यू टेस्टामेंट? नहीं, 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 रिकमिंग बात वो तो बाद में है, पहली कमिंग। हुँ, पहले ही अच्छा, कमिंग को निभाया गया ओल्ड न्यू टेस्टामेंट में। मतलब हुँ, प्रॉमिस वाज़ गिवन इन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड फुलफिल्ड इन द न्यू टेस्टामेंट। वो प्रॉमिस के ओके। बारे में वर्णन किया गया ओल्ड टेस्टामेंट में, प्रॉमिस को निभाया गया, उस व्यक्ति के टीचिंग्स के बारे में, उसके लाइफ के बारे में बताया, पूरी तरह से नहीं, लाइफ के बारे में बताया गया न्यू टेस्टामेंट में। तो ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट को दोनों एक साथ जुड़ के इन रिलेशन विथ ईच अदर, रेफरेंसिंग ईच अदर, मतलब रेफरेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा न्यू टेस्ट ओल्ड टेस्टामेंट के रेफरेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा न्यू टेस्टामेंट को। यू कांट डिनाई द ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट भले ही न्यू टेस्टामेंट को नकार दे, जैसे ज्यूस नकारते हैं जीसस को, बट न्यू टेस्टामेंट कैन नेवर डिनाई और एग्जिस्ट विदाउट ओल्ड टेस्टामेंट। मैं आगे जाके आपको और हवाले प्रस्तुत करूंगी जो जीसस ने खुद यूज किया है मोसेस के लॉ को। हुँ, ओके, अब ये हो गए नए और पुराने टेस्टामेंट्स क्या है। तो और पुराने नियम के जितने भी भविष्यवाणियां हैं वो पूरे न्यू टेस्टामेंट पूरी करती है, ना कि सिर्फ ये मेसाया के आने का प्रतिज्ञा। ये और जितने भी प्रतिज्ञाएं हैं वो पूरे न्यू टेस्टामेंट पूरी करती है। जैसे कि इज़राइल के सामने ही उसके सारे दुश्मन को गॉड पनिश करेगा, ये सारे भी न्यू टेस्टामेंट के टाइम में ही, मतलब ये सारा कुछ न्यू टेस्टामेंट टाइम्स की इसमें ही आएगा, रेवलेशन तक, अंत तक। तो ये सारे टाइम्स में जितना भी ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है वो सारे पूरे होंगे, भविष्यवाणी पूरे होंगे। ईसाइयों का मानना है कि यीशु ही बाइबल की केंद्रीय पात्र है। सारा बाइबल वास्तव में उसके ही बारे में है और पुराना नियम यीशु के आगमन की भविष्यवाणी करता है और इस संसार में उसके प्रवेश का एक स्टेज तैयार करता है, और नया नियम उसके आगमन और उसके कार्य की व्याख्या करता है जो इस पापी संसार में उद्धार को ले आएगा। तो ये है ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट का डिफरेंस। अब ईसाइयों का यह भी मानना है कि उनका गॉड यहोवा ने इज़राइल जाति को एक मुख्य कारण से चुना और वो कारण है यीशु को इस संसार में लेके आने का। और जो ओल्ड टेस्टामेंट उस इज़राइल के स्थापना की कहानी बताती है, ऐसे ओल्ड टेस्टामेंट को अगर मानने से इनकार कर देंगे तो वो यीशु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा ना। यीशु को ही मानने से मतलब इनडायरेक्टली दे आर डिनाइंग यीशु आल्सो। अब सवाल ये है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई यहोवा का बनाया हुआ इस सुंदर से संसार के उद्धार के लिए एक उद्धारक को आना पड़ा। यहोवा ने जो कुछ भी बनाया दैट वाज ऑल हुँ, गुड। ये सारा कुछ हुँ, तो जेनेसिस में लिखा गया हुँ, है। हर एक डे के क्रिएशन के बाद इट इज गुड, एवरीथिंग वाज गुड करके बताया जाता है। तो इतनी इतनी अच्छी संसार में ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि एक उद्धारक को लाना पड़ा, वो भी इंस्टेंटली। तो यीशु को इस संसार में क्यों आना पड़ा, इस बात पे हम थोड़ी बहुत 1-2 मिनट चर्चा करते हैं। वॉव! तो कितना मतलब आपने गहराई तक सोचा हुआ है। जी। या राइट, सो माना जाता है कि इसका हुँ, भी एक कारण पुराने टेस्टामेंट के काल में ही घटी थी। ये एक एक हुँ, छोटा-सा कांड है जो हुँ, गार्डन ऑफ ईडन में घटी थी। अब अगर कोई भी क्रिश्चियन डिनोमिनेशन ओल्ड टेस्टामेंट को या तो पूरी तरह ठुकरा दे या उस लेख से अपने ओल्ड टेस्टामेंट से अपने ही सहूलियत के अनुसार केवल गिने-चुने धाराओं को स्वीकार करें और ऐसे अंश जो तर्क के विरुद्ध हो या जो आपत्तिजनक हो, ऐसे लेखों को ठुकरा दें, तो कई सारे सवालों का जवाब उन्हें देना पड़ेगा, राइट? अब मैं एक उस कारण पे जाती हूँ। तो
ये कारण क्या है? जेनेसिस में आपको पता होगा एडम और ईव को सबसे पहले क्रिएट करता है गॉड। तो वहाँ पे एडम एंड ईव को मना करता है गॉड कि इस ये जो एक फल है, उसको एप्पल नहीं कह सकते, एक फल है, उसको आप मत खाइए। सारा कुछ खाइए लेकिन उस फल को मत खाइए। तो एक सर्प आता है ईडन में, आके ईव को प्रेरित करता है कि नहीं नहीं, गॉड सब कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मर मुर नहीं जाओगे। गॉड चाहता है कि तुम उसके जैसे ज्ञानी नहीं बनो, इसलिए उसने ये फल खाने से तुमको रोका है। और सर्प बोलता है कि जाओ आगे, गो अहेड एंड ईट। तो ईव खा लेती है, राइट। ये जो सारा स्टोरी है, आई थिंक एवरीबडी नोज इट बाय नाउ, कि गार्डन ऑफ ईडन में एडम एंड ईव ने एक ऐसा फल खाया था जिसको खाने से मना किया गया बाय गॉड। सर्प आता है, फिर प्रेरित करके ईव को पहले खिलाता है, ईव जाके एडम को खिलाती है। तो दिस इज डिसोबीडियंस। इस डिसोबीडियंस की वजह से संसार में पाप का प्रवेश हो गया। जो सुंदर सा संसार था, पाप का प्रवेश हो गया। तो इसीलिए जीसस को आना पड़ा। उसके बाद बहुत कुछ होता है, कई बार इज़राइल यहाँ पे ना मेरे पास इज़राइल एक छोटा-सा डाउट है कि वो जी। सेटन जो है वो आखिर कैसे आ गया? वो तो ऑलरेडी स्वर्ग में से बाहर निकाल दिया गया था सेटन को, तो सेटन सर्प के रूप में कैसे पहुँच गया फिर से जन्नत में? क्योंकि ये सारा तो गार्डन ऑफ ईडन तो शायद हेवन में है ना, तो वो वहाँ पर कैसे पहुँच गया सेटन? नहीं, गार्डन ऑफ ईडन हेवन में नहीं है। गार्डन ऑफ ईडन अच्छा। इज़ ऑन अर्थ। अर्थ को बनाता है ना, ओके। अर्थ को बनाने के बाद सबसे पहले गार्डन ऑफ ईडन में स्थापित करता है इन दोनों को, एडम एंड ईव को। और तो फिर फिर उनको सारे अगर संसार अर्थ से का बाहर निकाल ओनरशिप। दिया, तो फिर उन इन हुँ? दोनों को अर्थ से बाहर निकाल दिया अगर, तो फिर ये कहाँ गए? आदम और ईव अर्थ नहीं, अर्थ मतलब नहीं, अर्थ नहीं, हुँ, ईडन से। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज़ नॉट इन ऑर्डर इन द बाइबल, ओके? सब कुछ ठीक नहीं है बाइबल के साथ, तभी तो दे ओल्ड टेस्टामेंट में खासकर, तभी तो इसको नकारना चाहते हैं। तो हमको ये आता है कि गार्डन ऑफ ईडन ही सारा संसार है। फिर आगे जाके पता चलता है कि उनको गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल दिया। तो गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल दिया मतलब आपका प्रश्न सही है, मतलब अर्थ से बाहर निकाल दिया ऐसे समझे, या गार्डन ऑफ ईडन अर्थ पे एक छोटा-सा जगह है जिसके अंदर एडम एंड ईव को, फूल पौधों को, एनिमल्स को, सारा फ्लोरा एंड फौना जो भी है सारे कुरान का ने सृष्टि कॉपी की। किया है ना, और कुरान ने लिखा है कि ये ईडन जो था ये जन्नत में था। ये कुरान में कॉपीड करके गलत अपना लगा दिया है। जी। हाँ, ये एक एक पंथ से दूसरे पंथ ने कॉपी किया, अपना एक स्क्रिप्चर बना लिया, क्योंकि मूल की आवश्यकता बहुत है। फॉर एनी रिलीजन टू टेक बर्थ, उनको सृष्टि की सबसे वो पहले वाले पल पे उनको जाना पड़ेगा, बिकॉज़ विदाउट दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलीजन। वरना आए कहाँ से हैं? गॉड के बारे में बात कर रहे हैं, गॉड, वो गॉड जिसने ब्रह्मांड की सृष्टि रची हो। सो इफ ओनली दैट सच गॉड कैन बी पावरफुल। तो इसलिए हर रिलीजियन के लिए यू नीड टू हैव अ फाउंडेशन, और उसी फाउंडेशन को ठुकराना चाहते हैं आज के कई सारे क्रिश्चियंस। तो ये गलत है। तो आई विल गो फॉरवर्ड एंड टेल नाउ। मैं आई वांट टू कंटिन्यू व्हाट आई स्टार्टेड, कि अगर पुराना नियम मानने लायक नहीं है तो जो जेनेसिस में है, तो वो जेनेसिस को भी क्या ठुकराएंगे ये लोग? अगर इसको भी हुँ, रिजेक्ट करते हैं, जेनेसिस को भी हुँ, रिजेक्ट करेंगे, तो जीसस का आने का वजह जो जेनेसिस में है उसको भी वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। हुँ। जीसस का इस संसार में आने का वजह जो है उसे बिल्कुल। भी वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। देन व्हाई वी नीड जीसस? किसके लिए चाहिए हमको? ज़रूरत नहीं है ना? तो अगर इफ एनीबॉडी वांट्स टू रिजेक्ट द ओल्ड टेस्टामेंट, दे विल हैव टू रिजेक्ट इट कंप्लीटली। क्योंकि जेम्स नाम का एक बुक है
वो न्यू टेस्टामेंट में उसने कहा कि इफ यू ब्रेक वन लॉ यू हैव ब्रोकन इट ऑल। तो ये मतलब भी दे एक कैन है। नॉट से कि हम जो है वो जेनेसिस का चैप्टर और मोसेस के कमांडमेंट्स ले लेंगे ओल्ड टेस्टामेंट्स में से एंड रेस्ट वी डिनाई, दे कैन नॉट से दैट। दे कैन नॉट से दैट, नो, दे कैन नॉट से दैट। और गॉड ने खुद बोला कि एक अक्षर, नॉट अ डॉट और अ टिटल, शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस धर्मशास्त्र फॉर इटर्निटी, जब तक ये पूरा मतलब कंप्लीट नहीं होता, मतलब ये जजमेंट डे तक यू कांट रिमूव अ डॉट और अ टिटल फ्रॉम दिस धर्मशास्त्र। क्या मतलब है इसका? तो जीसस ने भी कहा है, और कई सारे जीसस के ये टीचिंग्स में किसमें कई कहा है जीसस सारी, ने? ये न्यू टेस्टामेंट में कहा है कि यू बहुत कैन नॉट बार रिमूव मैं एनीथिंग? उसमें, यस, अच्छा। हाँ, हाँ, हुँ, न्यू टेस्टामेंट में कहा है। और हुँ। सबसे पहले लूक, आप निकालिए लूक 4:21, लूका। ये भी ओल्ड टेस्टामेंट में बाद में है या शुरू में है? लूका। ओल्ड टेस्टामेंट का सबसे बड़ा थर्ड बुक, तो मैथ्यू, मार्क, ऊपर ही होगा। लूका, ऊपर ही होगा, हाँ। शमूल, नहीं, नहीं, इतिहास, शमूएल तो एजरा। ओल्ड टेस्टामेंट है, साम्स से पहले है या बाद में? साम्स के बाद में आएगा। अच्छा। मीका तो नहीं है, मीका? नहीं, नहीं, मीका के बाद मार्क, मैथ्यू से शुरू होगा, देखिए। ये पता नहीं, इसमें तो ये नहीं, विलाप गीत, दानियल, होशे, योएल, आमोस। नहीं, वो सारे नहीं, उसके बाद वो सारे ओल्ड टेस्टामेंट के हैं। हाँ, तो ओल्ड टेस्टमेंट में ही तो है ना लूका भी। मलाकी हबक्कूक। मलाकी के बाद अच्छा, इसमें खाली देखिए, मलाकी तक है। अच्छा, वो आप ओल्ड टेस्टामेंट देख रहे हैं, सो न्यू टेस्टामेंट मत्ती से अच्छा, शुरू न्यू होता है। टेस्टामेंट में है। मैं ओल्ड टेस्टामेंट हम्म, देख रही हूँ। नहीं, नहीं, मत्ती, लूका लूका, ये रहा, न्यू लूका आ गया। हाँ, गॉस्पेल्स है। उसका कौन-सा लूका था? चैप्टर 4 वर्स 21। तो वो ये है। ये दिख रहा है ठीक से या और बड़ा करना है? तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। लेख का मतलब यहाँ पे ओल्ड टेस्टामेंट है। ये कह रहा है यीशु खुद कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आप समझ रहे हैं? जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो हाँ, प्रतिज्ञा की गई है, उस लेख का आज वो प्रतिज्ञा पूरा हो रहा है। अब नए टेस्टामेंट वॉव! के भीतर 4 पुस्तक है प्रीति जी, जिसे गॉस्पेल्स हुँ, कहा जाता है। इन 4 पुस्तकों में यीशु की कहानी बताई गई है, और गॉस्पेल्स में कई बार यीशु ओल्ड टेस्टामेंट के हवाले से बात करता है। और हुँ, पैगंबरों के बारे में, पैगंबरों पे के हवाले देकर कई सारे ऐसी बातें हैं, मैं एक आपको बोलती हूँ। हुँ, उससे पहले यिर्मयाह, दानियेल, ज़करिया, होशे, मलाकी, हुँ, आइज़ाया, अ हुँ, यशायाह, शायद यशायाह बोलते हैं हिंदी में। इन 6 ऐसे पैगंबर हैं जिनके लेखन से यीशु रेफ़र करता है, जिनके लेखों को यीशु रेफ़र करता है। विशेष रूप में यशायाह के शब्दों का उपयोग सबसे ज़्यादा करना पसंद करता था यीशु। और हुँ, ये भी बता दूँ मैं आपको, न्यू टेस्टामेंट इन 6 पैगंबरों से 30 से अधिक, या पैगंबरों के बारे में 30 से अधिक अधिक बार इन पैगंबरों के बारे में प्रस्ताव आता है न्यू टेस्टामेंट में, हुँ, जिनमें से हुँ। 19 सीधे यीशु के मुँह से आते हैं। हुँ, तो ओह! पैगंबरों
के जितने भी प्रॉफिट्स हैं, उनके प्रस्ताव के बिना यीशु बात किया ही नहीं। जितने भी टीचिंग्स हैं ड्यूटरॉनमी के लॉ पर बार-बार जाता था, जो मोसेस का लॉ बोलते थे, बार-बार उसी लॉ पर जाता था यीशु बात करने के लिए और अपने टीच लोगों तक पहुँचाने के लिए। और यही नहीं, ये हो गया प्रॉफिट्स के बारे में, ये हो गया लॉ के बारे में, ओल्ड टेस्टामेंट का इतिहास को भी इस्तेमाल किया यीशु ने। तो ऐतिहासिक घटनाओं को बार-बार वो ही यूज्ड टू रेफर इन हिज टीचिंग्स। तो कहाँ से इफ अगर नकारेंगे आज ओल्ड टेस्टामेंट को कुछ क्रिश्चियंस, तो दे आर एक्चुअली सेइंग दैट जीसस वाज टॉकिंग आई मीन बीएस। मतलब आपने तो इतना गहरा अध्ययन किया है, इट इज वो तो इतना इंट्रिकेटली आपस में जुड़े हुए हैं, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, यू कैन नॉट डिनाई किसी भी तरह से, हिस्टोरिकली करेक्ट, करेक्ट। पैगंबरों के मुंह से, उत्पत्ति से, जीसस के प्रवचनों से। एग्जैक्टली और लेट मी टेल यू, मे बी ईसाई लोग हम वापस आके कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो पे कि नहीं नहीं कर हम रहे हैं यहाँ पर। घटनाओं को लेंगे, इतिहास को लेंगे, पर टोरा में जो लॉ है उसको नहीं लेंगे। तो मैं ये बता दूं कि यीशु ने टोरा का इस्तेमाल भी किया। टोरा जो कि मूसा का कानून होता है, मोजेस लॉ, जो ओल्ड टेस्टामेंट लॉ भी कहा जाता है। तो वो बोलते हैं वो सिर्फ हिब्रूज के लिए दिया गया है, वो सिर्फ इज़राइल के लिए दिया गया है, क्रिश्चियंस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो जीसस क्यों इस्तेमाल कर रहा था उसका? जीसस ने ये तक कहा कि एक एक कांड है, एक स्टोरी है जहाँ पे एक धनी लड़का, वन रिच, आई डोंट रिमेम्बर द रेफरेंस, बट एक धनी लड़का आके पूछता है, मैं थोड़ी देर में निकाल के देती हूँ आपको, आके पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो वो बोलता है कि जीसस बोलता है कि लॉ का पालन करो। मतलब प्रेम करो। पालन करो, फॉलो करो। So when he is stressing so much, हाँ, लूका 14, मैं निकाल देती हूँ लूका 14। लूका 14 पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वी विल नॉट गो थ्रू ऑल द चैप्टर। तो ओल्ड टेस्टामेंट लॉ को एक उच्च स्तर देते हुए यीशु ये कहता है कि सारे विवादें, जितने भी विवाद होते हैं, उसका हल पुराने लॉ से ही निकलते हैं। अच्छा। और ये जो धनी युवक वो पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो यीशु ने एक्सोडस, निर्गमन 20, निर्गमन हिंदी में निर्गमन बोलते हैं जिसको, दैट इज द सेकंड बुक इन द ओल्ड टेस्टामेंट। एक्सोडस 20 में पाई गई 10 आज्ञाओं में से कई का उल्लेख करता है यीशु। तो अध्याय 2 में कौन सा वर्ष? दूसरा पुस्तक एक्सोडस, निर्गमन 20, हाँ, उसका 20 चैप्टर 20 पूरा उसका हवाला देता है। पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें 10 आज्ञाएं दी जाती हैं, 10 कमांडमेंट्स। तो उसका उल्लेख किया और बोला कि इसको उसमें से कई सारे उल्लेख देके वो उसको बोलता है कि दिस लॉ शुड बी फॉलोड। और एक लॉ है बोलते हैं लॉ ऑफ विटनेस। करेक्ट। तो और एक लॉ है ड्यूटरॉनमी में 19:5, चैप्टर 19 वर्स 15। ड्यूटरॉनमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवस्था विवरण। यस। अच्छा, इसका कौन सा वाला चैप्टर? चैप्टर 19 में है लॉ ऑफ विटनेसिंग, इसको बोलते हैं। अच्छा, ये रहा। विटनेस मतलब गवाहों का कानून, यूं कहिए साक्षी का कानून, साक्षात्कार का कानून, विटनेसिंग या साक्षात्कार का कानून, गवाहों का कानून। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 19 वर्स 15 देखिए। यहाँ पे यीशु कहते हैं कि
विवादों का हल करने में इस कानून को लागू किया जाना चाहिए। किसी मनुष्य के और विरुद्ध फिर किसी प्रकार के अधर्म व पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा ही क्यों न हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। वहां पे रुकिए। तो हुँ, एक नहीं, 2 या 3 लोगों के कहने पर वो बात हुँ, निर्धारित हो जाती है। तो इसको विटनेस, हाँ। कहते हैं लॉ ऑफ विटनेसिंग, करेक्ट। दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ बैक इन द डे। ऐसा नहीं कि ये हुँ, ड्यूटरॉनमी या इज़राइल राज्य तक ही सीमित है। इसको हुँ, आगे जाके यीशु ने खुद अपने ऊपर भी लागू किया है। कब? हुँ, जॉन निकालिए, जॉन मतलब न्यू टेस्टामेंट में होगा। द 4th बुक इन न्यू टेस्टामेंट, मत्ती, लूका, यूहन्ना, यूहन्ना के नाम से होगा। का चैप्टर? um, चैप्टर 5। जीसस अपने दिव्यत्व की जो घोषणा हो रही थी कि ये सन ऑफ गॉड है, ये हुँ, ये वो घोषणाओं के बचाव करने के लिए गुनाहों के कानून का इस्तेमाल करते हैं। मैं हुँ। दिखाती हूँ आपको, राइट? वो पढ़िए, जॉन आई थिंक, एक मिनट मैं भी निकालती हूँ। यूहन्ना 5:30। ये रहा 36 में है, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। सी ये गवाही, वाला? गवाहों की कानून को, ही इज इन्वोकिंग द लॉ हाँ, ऑफ विटनेस। सो ही इज गोइंग बैक टू अच्छा। ड्यूटरॉनमी। हुँ, यदि मैं 31 से पढ़ती हूँ, ओके, 31 से, यदि मैं आप ही अपने गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। ही इज इन्वोकिंग दैट लॉ ऑफ विटनेस। हुँ। हाँ, एक और हाँ। है जो मेरी गवाही देता है, मतलब वन इज नॉट इनफ, टू, जैसे कि ड्यूटरॉनमी में हुँ, कहा गया है। और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने हुँ, यूहन्ना 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 ओके, तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। फिर भी ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले, रेफरेंस मिले। यू सी व्हाट इज हुँ। हैपनिंग हियर? तो वो यस। रेफरेंस कर रहा है। उद्धार का मतलब रेफरेंस ही है ना? उद्धार मीन्स कि किसी को मतलब जैसे मोक्ष मिल जाए, उसका मतलब अपलिफ्टमेंट कर दे तुम्हें उसको उद्धार। उद्धार, ओके, ओके, द मोक्ष, ओके। सो for your validation, okay, हुँ, for your validation, I am presenting here, okay। तो हुँ, एक मेरी नहीं, यूहन्ना की नहीं, किसी और की गवाही मैं यहाँ पे चाहता हूँ। तो मैं मनुष्यों की गवाही नहीं चाहता। फिर भी ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। उद्धारक, यस। अच्छा, लोक लोक उद्धारक, हुँ, ओके, अंतिम दिनों में जो हाँ, परमेश्वर, मोक्ष, इट ओके, रेफर्स टू डियोटोमी, हाँ। राइट। सो इट रेफर्स टू ड्यूटरॉनमी। वह हुँ, तो वर्स 35, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना इच्छा लगे, परंतु मेरे हुँ, पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम हुँ, पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वह मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। So here he is actually invoking to that law of witnessing। हुँ, वरना बिल्कुल सही। एक हाँ, या सो सो अगर अगर हम उसको ओल्ड टेस्टामेंट को हटा दें तो फिर वो वेयर विल इट रेफर टू? यू नो? करेक्ट, करेक्ट। हाँ, बिल्कुल आई सो सी योर पॉइंट। यहाँ पे हुँ, कुछ सवालें हैं ऐसे कि अगर पुराना कानून निकाल देंगे, अगर ये पुराने नियम हुँ, को हटा देंगे और उसको नहीं हुँ, मानेंगे, तो उसका उल्लेख नए टेस्टामेंट में क्यों किया गया? वो भी हुँ, यीशु के द्वारा। दूसरा सवाल है कि पुराने नियम में से कितना ठुकराएँगे और कितना स्वीकारेंगे? हुँ, क्या जेनेसिस हुँ, का ठुकराएँगे? अगर जेनेसिस का हुँ, ठुकरा दिया, जेनेसिस को स्वीकारना पड़ेगा उनको।
दे कांट लीव जेनेसिस इट। और मोसेस कमांडमेंट्स रखेंगे, बाकी उसको ठुकराएँगे, पर जैसे आपने बीन के बीच-बीच में से वर्सेस निकाले हैं, वो कैसे वो ठुकराएँगे? उनका रेफरेंस तो वो वहाँ से आ रहा है। हुँ, करेक्ट। तो हुँ, और साथ में अगर न्यू टेस्टामेंट में ओल्ड टेस्टामेंट में हुँ, से जेनेसिस को स्वीकार करेंगे क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल सिन का प्रस्ताव है, ओरिजिनल सिन का ज़िक्र है जिसकी वजह से यीशु को आना पड़ा। ओरिजिनल हुँ, सिन तो वहीं से शुरू होती है ना। हुँ, बोलेंगे कि हम जेनेसिस को मानेंगे, बाकी नहीं मानेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। इट इज़ अ हुँ, यूनिफाइड द एंटायर बाइबल इज़ अ यूनिफाइड मैसेज। हुँ, इसका भी एक वर्स है, इसका भी एक वर्स है, मैं 2 मिनट में आपको निकाल के हुँ। देती हूँ, बट आगे बढ़ते हैं। तो तब तक मैं एक बात ये बताऊँ कि मैं ये सोचती थी कि जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में लेट्स से 50 चैप्टर्स हैं, तो मोसेस जिन-जिन 12 चैप्टर्स में आया है, उन्हीं को तो ज्यूज़ मानते हैं। अगर ओल्ड टेस्टामेंट, मुझे तो ये सारी नॉलेज नहीं थी इतनी डीप जैसे आपको है। मैंने तो जस्ट एक लेमैन क्वेश्चन आंसर ये किया कि तो फिर बाकी के चैप्टर्स क्यों बनाए गए? खाली 12 अगर ज्यूज़ मानते हैं, बाकी के तो वो नहीं मानते, तो बाकी के चैप्टर्स कौन मानता है फिर? अगर क्रिश्चियन भी नहीं करेक्ट, मानते, ज्यूज़ भी नहीं मानते, देन वेयर विल दीज़ चैप्टर्स गो इन द ओल्ड टेस्टामेंट? राइट, राइट। मैं एक और हवाला आपको देती हूँ। अ, हुँ, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट एपिसोड होता है ये यीशु के लाइफ से। ये हुँ, आपको मिलेगा मत्ती चैप्टर 5 वर्स 17 में। जहाँ पे ये बोलता है ये मत्ती उसमें दिस है ओल्ड एपिसोड टेस्टामेंट में? हाँ, मत्ती न्यू टेस्टामेंट अच्छा 1 मिनट, मत्ती ये पहले ही है, हाँ। कौन-सा चैप्टर इसका? चैप्टर 4। वर्स इसमें एक कहानी है जहाँ जीसस और शैतान के बीच की एक हुँ, वार्तालाप का वर्णन करता है। हुँ, यीशु अपनी पब्लिक लाइफ, पब्लिक मिनिस्ट्री मतलब ये जो प्रसंगों हुँ, वाली वो साढ़े 3 साल का हुँ, लाइफ होता है, उनको पब्लिक लाइफ शुरू करने से पहले एक जंगल में जाता है और 40 दिन का उपवास रखता है। वहाँ उससे हुँ, जीसस को शैतान लुभाता है, ओके? हुँ, और तब यीशु क्या करते हैं, पुराने नियम के शास्त्र के हवाले देते हुए शैतान को शैतान के उन प्रलोभनों का जवाब देता है, हुँ। ओके? रीड फ्रॉम वर्स 1, मैथ्यू वर्स 1 इफ आई एम राइट। मत्ती इज़ मैथ्यू? यस, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब 1 इबलीस मिनट उसे प्रीति पवित्र, जी, हाँ। प्रीति जी 1 मिनट रुकिए, लिखा है का मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ, तो कहाँ लिखा है? एग्ज़ैक्टली ओल्ड टेस्टामेंट में। कहाँ लिखा है? आप पढ़िए, आगे पढ़िए, मैं बोलती हूँ कहाँ लिखा है ओल्ड टेस्टामेंट में से। अच्छा, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है फिर से आया एग्ज़ैक्ट या कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वह गलील को चला गया और नासरत को छोड़कर
कफर नहूम में जो झील के किनारे जुबुलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो बस। यशायाह हाँ, तो हाँ, लिखा है मेरा मैं आपका वो ध्यान भी सिर्फ लिखा है, हुँ, भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया है वह पूरा हो। करेक्ट, सी हाँ, या हुँ, सो ये लिखा है व्यवस्था विवरण चैप्टर 8 वर्स 3। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा भी जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि तुझको सिखाया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। सी वॉव! ब्यूटीफुल, आपने तो बिल्कुल कनेक्शन डाल दिया इसका हाँ, बिल्कुल या यहाँ पर सो लिखा हुआ है और वहाँ पर बोला गया है। याह! हाउ कैन मैं दे आपका डिनाय? ध्यान इस मैं आपके ध्यान इस एपिसोड की तरह लेके लेके जाना चाहती हूँ प्रीति जी। दिस एपिसोड इज सपोज्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ जीसस। और हुँ, इसी एपिसोड का हवाला देते हुए क्रिश्चियंस को आज समझाया जाता है कि जिस तरह से गॉड को भी लुभाने आ गया, शैतान तो गॉड तक को नहीं छोड़ा, आपको क्या छोड़ेगा। हुँ, जिस तरह से गॉड अटल रहे, तुम लोगों को भी ऐसे ही अटल रहना पड़ेगा। और शैतान को हुँ, जोर से बोलो कि तुम हमें लुभा नहीं सकते। हुँ। तो तो ये उनकी वन ऑफ शैतान द को मेन टीचिंग्स है। मतलब हाँ, अकॉर्डिंग टू यू दिस इज़ आवर मेन टीचिंग it's ऑफ a very, क्रिश्चियनिटी। very big teaching, हुँ, yes. And this teaching is completely based on an Old Testament reference. हाँ, बिल्कुल। So how वॉव! can they remove the importance of Old Testament जब जीसस खुद ने उसको इतना importance दे करके अपना अपना टीचिंग्स आगे बढ़ाया। And this हुँ, episode is before, in preparation for his public ministry. हुँ। So it's a very important episode in his life. आपने तो इतना माय गॉड, इतनी अच्छी तरह सुंदरता से और इतनी गहराई से इसको, अब ये तो डिनाई कर ही नहीं सकते, ये तो एक एक तरह का जाल है। हाउ मेनी वर्सेस विल दे डिनाई? हुँ, एग्जैक्टली exactly. तो हाउ मेनी वर्सेस, और कौन तय करेगा कि इस वर्ष को डिनाई कर सकते हैं, इस वर्ष को अपना सकते हैं, इस वर्ष को अपना जीवन का वो मुख्य वचन बना सकते हैं। हु विल डिसाइड ऑल दैट। और हुँ, न्यू टेस्टामेंट में बार बार ओल्ड टेस्टामेंट का प्रस्ताव किया गया। दिस इज द समरी ऑफ दिस एंटायर टॉक। सो मोसेस का लॉ का भी प्रस्ताव है। मैं यहाँ पे केवल यीशु को श्रेय दिए गए वचनों को प्रेजेंट की हूँ। ऐसे कई बार देर आर अदर पीपल, पॉल कई बार ही टॉक्स अबाउट द ओल्ड टेस्टमेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग दैट जीसस सेड, वो बोलता है कि मैं पुराने नियम को तोड़ने या ध्वस्त करने नहीं आया, बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। सो ही सेज दैट। तो अब सवाल ये है कि पुराने नियम में से कितना ठुकराएंगे और कितना स्वीकारेंगे। दे कैन नॉट डू दिस। पुराने नियम का कानून एक इकाई है, वन यूनिटी। या तो सब लागू होता है या इनमें से कोई भी लागू नहीं होता है। ईदर द कंप्लीट एंड दे और कैन नॉट, नथिंग। अगर ये एंड अकॉर्डिंग टू यू, आफ्टर हियरिंग यू, आपको सुनने के बाद, अगर ये ओल्ड टेस्टामेंट पूरा भी डिनाई करते हैं तो दे विल हैव टू डिनाई न्यू टेस्टामेंट आल्सो, बिकॉज जो प्रॉमिस फुलफिल करे गए हैं न्यू टेस्टामेंट में, दे आर ऑल बेस्ड ऑन ओल्ड टेस्टामेंट। अगर आप ओल्ड एग्जैक्टली, टेस्टामेंट रिजेक्ट करते हैं तो फिर उसका रेफरेंस ही नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं जहां मैंने लिखा हुआ है, तो कहाँ लिखा हुआ है, दैट इज मिसिंग, सो द न्यू टेस्टामेंट विल ऑल्सो नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। करेक्ट, करेक्ट। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन करा, थैंक यू सो मच। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप इतना अच्छा, मतलब सो मच डिटेल्ड बता सकेंगी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के है, क्वेश्चन आए बाइबल हैं। को एक बार कोई भी पढ़ेगा ना, मैं हुँ, तो कहती हूँ क्रिश्चियंस, एक न्यू टेस्टामेंट अलग से मिलता है खरीदने को, हुँ, तो लॉट ऑफ क्रिश्चियंस ओनली रीड द न्यू टेस्टामेंट, क्योंकि उनको ओल्ड टेस्टामेंट हुँ, समझ में नहीं आता है, पहली बात।
दे डोंट हैव हुँ, दैट एकेडमिक ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म वो नहीं होता है उनसे। हुँ, दूसरी बात, बहुत शर्मनाक चीज़ है, तो जेनेसिस हुँ, को अगर आप जेनेसिस में यहोवा का जो वर्णन है, उसे अगर आप पढ़ेंगे, तो हुँ, आपको ये लगेगा कि ये गॉड है कि कौन है? मैं इस बात पे थोड़ी ही देर में आऊँगी प्रीति जी, बट आई वांट टू हुँ, मैंने कहा कि पुरानी नियम जो है, वो यू हैव टू सी इट कंप्लीटली हुँ, और नथिंग, या तो पूरा लागू होता है या हुँ, कुछ नहीं लागू होता है। और इस बात का इसका वर्स याकूब अ, हुँ, चैप्टर बुक में चैप्टर मैं 2 खोल वर्स लूँ। 10 में है। मैं हाँ, अभी मैं आपसे बात करते हुए खोली मैं इसको। क्योंकि मैंने भी देखा उसमें बहुत ही खराब उसमें लिखा है कि अगली फेसेस वाले चर्च में ना आएँ और पता नहीं क्या-क्या इसमें जो है एक उसको कर्स करा अ, और भालू वाली कहानी, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी वाइफ़ का रेप करवा दिया। आपत्तिजनक आपत्तिजनक। या मैं उस पे मैं हुँ, 1 ही मिनट में आऊँगी। ये हुँ, याकूब में ये कहा जाता है कि क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। वाह! So you have तो to ये follow it याकूब all ओल्ड टेस्टामेंट में and है? do it all। याकूब तो याकूब इसमें है, न्यू न्यू टेस्टामेंट में। टेस्टामेंट में है। हाँ, चैप्टर 2 वर्स 10। वर्स वर्स 10 तो ये है क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। हुँ, सो यू हैव टू फॉलो द एंटायर लॉ, गिने-चुने लॉ, मैं इसको उठाऊँगा, हुँ, उसको छोड़ दूँगा क्योंकि हुँ, उसमें ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आती है या उसको रिकंसाइल नहीं कर सकते हैं मॉडर्न लॉजिक से और हुँ, रैशनलिज़्म से, तो मैं उसको छोड़ दूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। या तो पूरा उठाओ हुँ। या पूरा छोड़ दो। अगर पूरा छोड़ दोगे तो सब यस, कुछ छोड़ दोगे, फिर जीसस का अस्तित्व अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ज़रूरत नहीं रहेगी, राइट? सो व्हाई जीसस? या तो एंड ये सो वाइज़ली आपने और उन्हीं पर डाल दिया। लाइक इनका ही कमांडमेंट बोल रहा है दैट दे कैन नॉट चेरी पिक। हुँ। तो देयर इज़ अ बेसिस, आज जो ये ठुकरा रहे हैं कि हम ओल्ड टेस्टामेंट को नहीं लेंगे, तो इसका एक बेसिस है प्रीति जी। ये बेसिस हुँ, है इन द बिगिनिंग डेज़ ऑफ द चर्च ऑफ क्रिश्चियनिटी। 110 और 160 सीई के बीच में एक अ, थियोलॉजियन हुआ करता था जिसका नाम था मार्सियन। तो हुँ, उसका टीचिंग्स मार्सियोनिज्म के नाम से जाने जाते हैं और उसके फॉलोअर्स मार्सियोनाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो मार्सियन का ये था, बिलीफ ये था कि ये जो उसने इस बात से इनकार कर दिया कि यहोवा और जीसस एक ही है। उसने ये कहा कि यीशु नए नियम का परमेश्वर का पुत्र था। हुँ। वो हिब्रू शास्त्र में वर्णित यहोवा का पुत्र नहीं था। और अकॉर्डिंग उसकी इसी टीचिंग्स की वजह से चर्च ने उसको बहिष्कृत कर दिया था। दे हुँ, एक्सकम्युनिकेटेड हिम, द चर्च एक्सकम्युनिकेटेड हिम। तो उसका मानना हुँ, ये था कि हिब्रू बाइबल का परमेश्वर एक जेलस, इंटॉलरेंट हुँ, और क्रोधित नरसंहार था। हुँ, और उसने जो ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया, इसमें सफरिंग के अलावा कुछ नहीं है। हुँ, इसका बेसिस आज हमारे बीच कई सारे क्रिश्चियन में से कई सारे हुँ, मार्सियंस अभी भी हैं दैट कैन नॉट हुँ, रिकंसाइल, मतलब तर्क सहित इन आपत्तिजनक अंशों को वो लोग तर्कबद्ध समाधान नहीं दे सकते हैं और इसकी वजह से उसको नकार देते हैं। दे टेक द ईजियर राउट। और मैं उनको हुँ, दोष भी नहीं दूँगी, आई विल नॉट ब्लेम देम। कर भी क्या सकते हैं? हाउ कैन दे हुँ, रिकंसाइल सम ऑफ दोज़ हुँ। थिंग्स, एपिसोड्स? पुराने तो ये हम मैं हुँ, हाँ जी, कि कहिए। जीसस वायलेंट थे
उन्होंने वायलेंट टीचिंग्स दी कि नहीं, ये हम किसी और एपिसोड में करेंगे एक और इस ही बारे डिड में। ही डिड हुँ, ही डिड ही रियली? उसका उसका एपिसोड दूसरे, हाँ, दूसरे हुँ, एपिसोड्स में हम करेंगे एक और, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, सी, ये जो क्रिश्चियंस आज जो बाइबल न्यू टेस्टामेंट यूज करते हैं ना, उसमें हुँ, सारे ईसाई लेख शामिल नहीं है। कई सारे लेखों को उसमें से हटा दिया गया, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंचुरीज में बहुत सर्कुलेट होते थे चर्चों में। ये ईसाई पंथ के जो समूह होते थे, असेंबलीज थे, चर्च तो क्रिश्चियन मतलब चर्च तो नहीं बोलते थे उसको, बट ये जो हुँ, असेंबलीज होते थे, इन असेंबली में एक्लेसिया बोलते हैं उसको। इन इन हुँ, असेंबलीज में उसको सिखाया जाता था, उन टीचिंग्स को सिखाया जाता था। फिर जब ये हुँ, ऑफिशियल बुक, ऑफिशियल न्यू टेस्टामेंट बना, उसमें से इसको उसमें उन सारे लेखों को शामिल नहीं किया गया। उन लेखों में जीसस का मतलब बचपन के बहुत सारे इंसिडेंट्स को उसमें वर्णन किया गया, तो उसमें उसका डार्क साइड भी बहुत दिखता है जीसस का। ओह! जो 12 इयर्स मिसिंग हैं, जो लाइफ में, दे आर इंक्लूडेड इन दैट? दे आर ऑल इंक्लूडेड देयर। हुँ, मतलब 12 इयर्स अच्छा कहा एक गया ये सब नहीं है, नो, हुँ, ये नहीं है, बट उसके बचपन में जो जिस तरह से वो अपने पावर्स का मिसयूज करता था, जिस तरह से बहुत एंग्री बच्चा जैसा था, एंड ही यूज्ड टू बी वेरी वेरी एग्रेसिव, ये सारे गॉस्पेल ऑफ थॉमस में है। ऐसे कई ओह! सारे गॉस्पेल्स हैं, गॉस्पेल सिर्फ 4 नहीं 80 से भी ज़्यादा है गॉस्पेल्स, लेकिन उन गॉस्पेल्स को इसमें शामिल नहीं किया गया। हुँ, क्योंकि दिक्कत वाली अच्छा बात है ना, जीसस का कैरेक्टर भी कुछ-कुछ यहोवा कैरेक्टर जैसा हुँ, दिखता है, उसमें से शेड्स दिखते हैं, तो द क्रिश्चियंस डिडन्ट वांट इट। उसको जैसा एक शांत स्वभाव का डीइटी जैसा उसको प्रेज़ेंट करना था। अच्छा ये जो ओल्ड टेस्टामेंट में यहोवा है और वो यहोवा और जहोवा, ही इज़ द फादर ऑफ यीशु इन द न्यू टेस्टामेंट? तो 3 है, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। तो हुँ, हाँ, ये मान के चलिए ही इज़ द फादर ऑफ जीसस, एंड ही हिमसेल्फ इज़ जीसस। द वर्ड बिकेम फ्लेश करके एक ये हुँ, है। तो वो जो आसमान में बैठा था, हेवन में बैठा था हुँ। यहोवा, वो खुद आया ज़मीन पर यीशु के रूप में। ही इज़ हिज़ ओन मैनिफेस्टेशन एक तरह से। दैट इज़ हुँ, हाउ यू शुड अंडरस्टैंड इट। लेकिन हाँ, कुछ जगह मैं यीशु बोलता है, मुझे मेरे फादर ने भेजा है। हुँ, और सो हमें इस तो जब बारे हमने में, इस ठीक कन्फ्यूजन के बारे हुँ, में भी हम एक दूसरी एपिसोड करेंगे, हुँ, हाउ मेनी वेज़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, हाउ मेनी वेज़ यू कैन हुँ, इंटरप्रेट दिस। हुँ, मैं सही है। इसके बारे में हम बात हुँ, करेंगे। लेकिन अंत में प्रीति जी, हुँ, मैं सभी ईसाइयों से एक सवाल पूछना चाहूँगी। पुराने टेस्टामेंट में सबसे हुँ, आपत्तिजनक कड़ी उत्पत्ति, यानी कि हुँ, जेनेसिस, मैंने ऑलरेडी कहा है आपको, ओके? ये हुँ, बाइबल का हुँ, सर्वप्रथम पुस्तक है, राइट? इट्स अ वेरी हुँ, बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन हिस्ट्री, ये जुडेयो हुँ, क्रिश्चियन हिस्ट्री। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप जेनेसिस को हुँ, पढ़ेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई क्रिश्चियंस वांट टू रिजेक्ट द ओल्ड टेस्टामेंट। इसे हुँ, मैं आपत्तिजनक इसलिए कहती हूँ, वो मेरे ख्याल से वो सबसे पहली और सबसे बड़ी आपत्तिजनक कड़ी है बाइबल की, जुडेयो क्रिश्चियन बाइबल की। इसे आपत्तिजनक मैं इसलिए कहती हूँ कि इस कहानी में अगर आप पढ़ेंगे, तो यहोवा का वर्णन अगर आप देखेंगे, तो कहना मुश्किल है कि क्या ये एक सृष्टि का निर्माण करने वाला परम शक्तिशाली, परम पूज्य परमेश्वर है, या तभी जन्मे बच्चों के नादानी से खिलवाड़ करके आनंद लेने वाला सैडिस्ट है? तो समझ में नहीं हुँ, आएगा। कई सारे ईसाई भी इस कड़ी को विवादास्पद मतलब निंदनीय पाते हैं, पर
क्या इस कड़ी को वो इनकार करेंगे कि यह ईसाइयों के लिए ज़रूरी नहीं है? अगर इनकार करेंगे तो यीशु के संसार में आने का क्या कारण बताएँगे? क्यों ज़रूरी था यीशु का संसार में आना? अगर एडम एंड ईव यहोवा के आज्ञा के खिलाफ जाकर सर्प से प्रेरित होकर फल ना खाए होते तो। लेकिन हुँ, अगर इस इवेंट को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, इसे क्रिश्चियन हिस्ट्री में शामिल किया जाना चाहिए, तो सवाल ये है कि अगर इसे शामिल करते हैं, तो जेनेसिस के बाकी इवेंट्स को क्यों नहीं? जो कहते हैं कि 7 दिन में ही यूनिवर्स का निर्माण हुआ और हुँ, ड्यूटेरोनॉमी में दिए गए कानून क्यों नहीं? और बाकी नियम को नियमों जो यहोवा ने रची, उनका पालन क्यों नहीं करते? हुँ, अगर जेनेसिस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो यीशु को भी ठुकराना पड़ेगा, यीशु का ज़रूरत ही नहीं है, हुँ, ये मानना पड़ेगा। लेकिन अगर जेनेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो ड्यूटेरोनॉमी क्यों नहीं? मोसेस का लॉ क्यों हुँ, नहीं? 10 कमांडमेंट्स क्यों नहीं? हुँ। 7 दिन में यूनिवर्स सारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ, ये क्यों नहीं? बिल्कुल सो सही सवाल है। तो और इससे और भी सवाल उठते हैं। हुँ, उन लॉज़ को एक्चुअली आउटडेटेड कह रहे हैं। जो हुँ, ड्यूटेरोनॉमी में है, उन लॉज़ को आउटडेटेड कह रहे हैं। मतलब हुँ। यहोवा एक आउटडेटेड गॉड है क्या? नहीं या है ना? एग्ज़ैक्टली या तो यहोवा अगर आउटडेटेड गॉड है, वो सर्वज्ञ नहीं है, दूरदृष्टि वाला गॉड नहीं है, जो सृष्टि का हुँ, निर्माण और दूरदृष्टि वाला सर्वज्ञ जो नहीं है, वो सृष्टि का निर्माण कैसे करेगा? हुँ, और उसके लॉस इटर्नल नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके लॉस इटर्नल नहीं है, उसके लॉज़ आर ओनली टाइम स्पेसिफिक, कल्चर स्पेसिफिक। हुँ, तो जो इटर्नल लॉज़ नहीं दे पाया, जो आउटडेटेड लॉज़ दिया, वो परमेश्वर कैसे बना? जो सनातन नहीं, वो यूनिवर्सल लॉज़ कैसे हो सकते हैं? हुँ, और जो एग्ज़ैक्ट आउटडेटेड लॉज़, टाइम स्पेसिफिक, कल्चर स्पेसिफिक लॉज़ दें, वो यूनिवर्स का गॉड कैसे कहलाएगा? जी। ऑल आर वैलिड तो क्वेश्चन्स। यूनिवर्सल लॉज़ नहीं बल्कि एक कोने में रह रहे किसी एक रेगिस्तान के जनजाति के टाइम स्पेसिफिक, कल्चर स्पेसिफिक कानून जो दे के गया, अत्यंत क्रोधित, वेरी जेलस, हुँ, वेरी वेरी एग्रेसिव, जिसको मांस की ये जो स्मेल बहुत पसंद हो, ओह माय ऐसे गॉड! गॉड को हम पे थोपा गया, सनातन या हिंदुओं पे थोपा गया, जो हुँ, सनातन लॉज़ फ़ॉलो करते हैं, सनातन हुँ, धर्म जो कभी आउटडेटेड नहीं होते हैं। पता नहीं कितने हुँ। सेंचुरीज़ पहले, कितने मिलेनिया पहले वो रचे गए हैं, आज तक, और पता नहीं आगे कितने मिलेनिया तक वो काम आएँगे, अप्लाई होंगे। और ये भी बोलते हैं ना रेगिस्तान में तो पशु ही खाएँगे, वहाँ पर तो कोई वेजिटेशन नहीं होती, तो फिर ये पशु भी तो क्या घास कहाँ से खाएँगे? तो फिर ये कहाँ से खा रहे हैं थे? सो कहने का मतलब ये है कि सनातन लॉज़ को फ़ॉलो करने वाले हिंदुओं को दैट रेगिस्तान के लिए टाइम स्पेसिफिक, कल्चर स्पेसिफिक हुँ, धर्मशास्त्र जिसने दिया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जी, और अगर यहोवा की ज़रूरत नहीं है, तो सनातन धर्म फ़ॉलो करने वालों को जीसस की भी ज़रूरत नहीं है। जी। इसी वुड यू बात लाइक टू से टेक मैं सम क्वेश्चन? या श्योर, श्योर। कुछ अच्छा धन्यवाद जय सनातन जी ने ₹100 दिए का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किया है। इट इज़ अप टू यू इफ दिस इज़ अ पर्सनल क्वेश्चन, आई डोंट नो इफ यू वांट टू टेक इट। कहिए, क्वेश्चन तो कहिए। यही है कि इनका नाम पहले एस्थर धनराज था, अब एस्थर जॉनसन कैसे हो गया? किसने कहा एस्थर पर्सनल जॉनसन है क्वेश्चन। मेरा नाम? ये आपके इस नाम पर आ रहा है ना एस्थर जॉनसन, मे बी दैट्स व्हाई दे आर थिंकिंग। दैट्स ओके, आई मीन मैं अपना हैंडल्स का नाम कुछ भी रख सकती हूँ। इट डज़न्ट मीन या दैट्स माय ऑफिशियल नेम। हुँ, एग्ज़ैक्टली।
Jonathan विजय is जी my बोल रहे हैं husband's name, so अच्छा। I added to my social media handles. मेरा Facebook भी उसी के नाम से हुँ, है। कई बार लोग कुछ सिंबल्स डाल देते हैं, कुछ 1 2 3 डाल देते हैं, तो उसका ऑफिशियल नाम वो नहीं होता है ना। पब्लिक हुँ, हैंडल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स पे यू कैन प्रीटी मच यूज़ एनी प्रोफाइल नेम यू वांट। हुँ। So my name ये is still विपिन Esther Dhanraj. मेरे सारे ऑफिशियल my official name is Esther Dhanraj. That हुँ। hasn't changed. अच्छा, ये विपिन विल्सन जी जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा डिबेट करने को बार-बार लिख रहे हैं। ही इज़ सेइंग कि इसको पढ़िए यिर्मयाह 31:31। आई डोंट नो व्हाई ही इज़ कहाँ है आस्किंग यिर्मयाह दैट। 31:31 में? अम, इफ यू वांट आई कैन ओपन इट मैंने दोबारा से क्लोज़ कर दिया था। आई विल ओपन इट इफ यू वांट। आई डोंट नो ये ओल्ड टेस्टामेंट में है कि न्यू टेस्टामेंट में है? ओल्ड टेस्टामेंट में है यिर्मयाह। लेकिन किसके लिए? व्हाट डज़ ही वांट मी टू से इट अबाउट इट? I don't know why he's asking. Maybe it's a reply to one of the things that you said earlier. अगर चाहिए तो ही हैज़ टू टेल द होल थिंग। यिर्मयाह को या पढ़िए, पढ़ के क्या करूँ? या 31:31 यही है कि फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नया वाचा बाँधूँगा। हुँ, तो ही विल गिव अ 31-31 न्यू हाँ, ये कि भई वो ही विल मेक अ न्यू टेस्टामेंट या नया न्यू वर्ड्स कवेनेंट इज़राइल कवेनेंट हाँ, फिर हाँ, न्यू यहोवा की कवेनेंट। यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नया वाचा बाँधूँगा। घरानों से नई वाचा बांधूंगा। हुँ, So this has been referenced to even in Matthew, Luke, हुँ, Corinthians, um, Hebrews. So this has been referenced in those in the New Testament also. I'll make a new covenant with हुँ, the house of Israel. मैथ्यू लास्ट चैप्टर्स में आएगा। हुँ, मैथ्यू 20 25 26 ऐसा कुछ। So हुँ। yeah, so he says, but I didn't understand what he is trying to say with this. या विकास राउत जी इज़ आस्किंग कि बाइबल के अनुसार पाप का फल क्या है? मृत्यु है क्या? आई थिंक विकास राउत जी उससे भी पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बाइबल के अनुसार पाप का अर्थ क्या है? पाप का फल बाद में बात करेंगे। पाप का हुँ, अर्थ क्या है? हुँ, What do they mean by sin? सिन अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी पाप नहीं है जिस तरह से हम समझते हैं, सनातनी समझते हैं। पाप अकॉर्डिंग टू हुँ, देम इज नॉट बिलीविंग इन जीसस इटसेल्फ इज अ पाप। अच्छा, और फिर ओरिजिनल सिन है जो एडम एंड ईव से आ रहा है। भले ही तुम अच्छे मतलब अच्छे हुँ, ढंग से रहो, बहुत काइंड हो, बहुत सारा दान धर्म किया हो, एंड यू आर वेरी नाइस इन योर एटीट्यूड टू ऑल योर इन ऑल योर ह्यूमन रिलेशंस, फिर भी यू कैन गो टू नर्क, इटर्नल हुँ, नर्क, जस्ट बिकॉज यू डू नॉट बिलीव इन जीसस। और हुँ, इसका फल क्या है? मृत्यु नहीं, इटर्नल। इटर्नल हेल इज द punishment for such paap of not believing in Jesus. हुँ। अच्छा Yeah, thank एस्टर you. जी एक समबडी इज़ Some, आस्किंग कि क्या आपका कोई चैनल है तो आप लिंक दे दें? मेरा कोई चैनल नहीं है, ऐसे ही मतलब जो चैनल मेरा सब्जेक्ट मैटर का इस्तेमाल हुँ, करना चाहता है, मैं उस चैनल पे जाती हूँ। मेरा खुद का कोई चैनल नहीं है। बट जी मेरा मेरा विपिन कंटेंट विल बहुत है ऑन सोशल मीडिया, यू कैन हुँ। फॉलो इट। नहीं ये गलत आप कह रहे हैं कि गॉड पाप को पसंद नहीं करते इसलिए आपको बुरे लगते हैं। हमें हमें क्यों गॉड बुरे लगेंगे? योर नहीं, नहीं, क्वेश्चन इज़ नहीं, इसका रॉन्ग। मैं नहीं, नहीं तो गॉड को पाप पसंद नहीं है, किसने बोला? डेविड क्या पापी नहीं था? अकॉर्डिंग टू मटेरियल वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू दिस वन। बट उसको तो उसने उसका वंश को ही इतना बड़ा प्रॉमिस दे रखा है, उसके घराने को।
सोलोमन क्या पापी नहीं था? तो डोंट हुँ, से दैट गॉड पाप पसंद नहीं करता है। गॉड अलाउज़ पाप, बट पाप का हुँ, डेफिनिशन उसके हिसाब से अलग है। इसलिए वो आपको बुरा लगते हैं। मैंने क्या पाप किया भाई? विल्सन, हुँ, मैंने क्या बुरा किया? एडम एंड ईव का फॉलो नहीं किया? एडम एंड ईव के फैमिली में अपना नाम नहीं जोड़ा, ये पाप किया? हुँ, जी। अच्छा, ये बोल रहे हैं क्या काफ़िर आज़म जी का क्वेश्चन है, क्या क्रिश्चियनिटी में मनुष्य पापी ही पैदा होता है? यस। ओरिजिनल सिन एडम के बाद जो जिसने भी पैदा हुआ जन्म लिया है वो सारे पापी हैं। दैट इज़ द ओरिजिनल सिन। हुँ, ये बहुत आपसे डिबेट और जो करने को जो उत्सुक जो हैं। पैदा भी नहीं हुए वो लोग भी हुँ, पापी हैं। हुँ, अभी आने ये वाले आपसे बहुत डिबेट करना चाहते हैं, किसी दिन रख लेंगे। मुझे जॉइन करने का मौका दीजिए। क्या जॉइन आई करने कितनी का? बार ऊपर ही वांट्स टू कम अप एंड डिबेट यू। ही इज़ ओके, राइटिंग इट इन सो मेनी this thing. We can set it up someday, but I ओके, don't हाँ, think he हाँ, सेट stands इट a अप chance. है। उसके पास या सेट नॉलेज इट अप नहीं ही है नहीं इतनी। कुछ या डिबेट के बहुत सारे रूल्स होते हैं। सो एक मीटिंग कर लेते हैं कि टॉपिक क्या है, हुँ, उसके रूल्स क्या है, मॉडरेटर सेलेक्ट कर लेते हैं, देन हुँ, वी विल स्टिक टू द टॉपिक। तो डिबेट के कुछ रूल्स होते हैं। आप पढ़िए, सनातन धर्म के एक ग्रंथ है जहाँ पे डिबेट के रूल्स समझाए जाते हैं। सो आई हुँ, थिंक यू शुड रीड दैट। तो हम सनातन धर्म के उस शास्त्र के हुँ, डिबेटिंग रूल्स के हिसाब से हम डिबेट करेंगे। बोलो अगर हुँ, एक्सेप्टेंस है तो जाएँगे आगे। हुँ। हाँ, तो मेरे इस पर लिख दें, तो मैं सेटअप कर दूँगी डिबेट का एस्थर जी के साथ, बट आपकी मूर्खता ही होगी क्योंकि आपके अंदर नॉलेज तो है नहीं उस लेवल की कि आप एस्थर जी के साथ डिबेट कर सकें। आप किसी छोटे-मोटे जो है सनातनी से ही डिबेट कर लीजिए, उसी से आप हार जाएँगे। एस्थर जी को हमने वो हमारी बहुत बड़ा शस्त्र है जो हमने बड़े अच्छी तलवार जो है उसका काम जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम करेंगे डिबेट। तो ये मेरा ईमेल है, अगर फिर भी आपको डिबेट करने का शौक है तो हम सेटअप करवा देंगे किसी छोटे-मोटे से ही। एस्थर जी तक की तो आप में नॉलेज नहीं है डिबेट करने की, साफ मैं बोलती हूँ। तो थैंक यू सो मच एस्टर जी कि आपने हमें जो है इतनी अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट करी, बिकॉज़ लोग कन्फ्यूज़्ड हैं वो कहाँ से किससे लें, किसी से इधर-उधर से वो लोग सुनते हैं किसी यूट्यूबर से जो कि अच्छे इस्लाम को जो है काटते हैं और लेकिन फिर वो क्रिश्चियनिटी के बारे में इस तरह की बात करते हैं, तो हमें एक तरफ तो उनके ऊपर बिलीव होता है लेकिन दूसरी तरफ वो इस तरह से बोलते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है एंड वी डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज। तो आप एक बहुत अच्छा सोर्स हैं इस नॉलेज का। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे धन्यवाद दीदी जी। यस, श्योर, धन्यवाद। प्लेज़र इज़ माइन। थैंक यू फॉर थैंक यू। हैविंग मी। नमस्ते। ओके, नमस्ते। तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए स्ट्रीम को और मुझसे बात कर लो कृष्ण भाई, मैं तैयार हूँ, काफ़िर आज़म जी कह रहे हैं। जी, तो विपिन जी वो उन्होंने डिविनिटी में जो है अपनी स्टडीज़ करी हैं, आप उनके साथ मैच नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो आप जो है आपका थोड़ा-सा छोटा-मोटा जो नॉलेज है, वो कोई भी छोटा-मोटा सनातनी ही काट देगा। तो आप सभी लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और इंदिरा जी या कोई भी मेरे से बातचीत करना चाहता है बैक में तो मैं एक लिंक दे देती हूँ और प्लीज़ आके इंदिरा जी मुझे बताएँ कि कैसा रहा स्ट्रीम और नेक्स्ट टॉपिक क्या रखें एक्सेट्रा। तो सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व और फीडबैक जो है मैं आप लोगों से ज़रूर लूँगी और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। राम, राम। और मैंने लिंक दे दिया है, कोई अगर मेरे से जुड़ना चाहता है बैक में तो जुड़ सकता है। राम, राम। मिलते हैं कल सामवेद में।